हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। दुनिया में एक बार फिर से 9/11 जैसा खौफनाक मंजर देखने को मिला, लेकिन इस बार अमेरिका नहीं बल्कि रूस के कजान शहर को निशाना बनाया गया। खबर है कि यूक्रेन ने यहां 8 ड्रोन दागे, जिनमें से 6 रिहायशी इमारतों से टकरा गए। इस हमले के बाद कजान एयरपोर्ट समेत रूस के 2 बड़े एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ये ड्रोन सीधा इमारतों से टकराते दिख रहे हैं। यह दृश्य देखकर 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमले की याद ताजा हो जाती है, जब आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य अहम इमारतों को प्लेन से टकराकर तहस नहस कर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया हो। यूक्रेन ने कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला भी किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए। इसके जवाब में रूस ने कीव पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। खास बात यह रही कि कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया गया, वहां से कई देशों के डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट होते थे। 4 महीने पहले भी यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर में 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई पर हमला किया था। इस इमारत के पास रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। उस हमले में 4 लोग घायल हुए थे। जवाब में रूस ने 100 मिसाइल और 100 ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा घायल हुए। इसके साथ ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हाल ही में मॉस्को में मौत हो गई। खबरों के मुताबिक जब किरिलोव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, तब एक स्कूटर में धमाका हुआ। इस धमाके में किरिलोव और उनके असिस्टेंट दोनों मारे गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि वे यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार है और इसके लिए वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के इच्छुक है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में 43,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत और तकरीबन 2 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। अब सवाल यह है कि यह सब अभी क्यों हो रहा है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है। बाइडेन यूक्रेन को हर संभव मदद देकर रूस को कमजोर करना चाहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को लंबी रेंज के हथियार और पूरी आजादी दी गई है कि वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के सत्ता में आते ही ये जंग खत्म हो सकती है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। आपका सवाल होगा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के दौरान रूस के सारे एयर डिफेंस सिस्टम कहां थे। यह सवाल बेहद वाजिब है कि रूस जैसा सैन्य महाशक्ति, जिसके पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ड्रोन हमलों को क्यों नहीं रोक पाया। असल में यूक्रेन ने इन हमलों के लिए स्मार्ट रणनीति अपनाई। ड्रोन छोटे, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और सस्ते होते हैं, जिन्हें एडवांस रडार सिस्टम भी कई बार सही से डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरी बड़ी वजह यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बड़े पैमाने पर तैयार है, लेकिन उन्हें हर छोटे शहर या जगह पर तैनात करना संभव नहीं है। साफ है कि ये ड्रोन हमले रूस की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। यूक्रेन जानता है कि सीधे रूस को हराना मुश्किल है, इसलिए वो ऐसे छोटे लेकिन असरदार हमलों का सहारा ले रहा है। यह हमले रूस के भीतर अस्थिरता फैलाने और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने के लिए किए जा रहे हैं। इसका मकसद रूस को सैन्य, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर करना है। हालांकि एक बात साफ है कि रूस का जवाब इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पुतिन के नेतृत्व में रूस ने हमेशा आक्रामक जवाबी कार्रवाई की है। संभावना है कि रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार भी करेगा। रूस से जुड़ी सभी अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के शेख मिसाल अल अहमद अल जबार अल सबहा के बुलावे पर कुवैत गए हैं। यह बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।